ओके सो हम आज फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स में लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो फैराडे ने 1830 में दिया था आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में क्या था? एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने एक बीकर लिया जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इज बेसिकली अ सॉल्यूशन व्हिच कैन पास इलेक्ट्रिसिटी। उसमें फिर दो इलेक्ट्रोड्स इमर्स करे एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। ठीक है, तो उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि यहाँ पे कुछ लिबरेट होता था और कुछ मैटर डिपॉजिट होता था। तो यहाँ तो कुछ लिबरेट होता था, या कुछ डिपॉजिट होता था, या दोनों होते थे। ठीक है, तो उनकी कंक्लूजन क्या थी कि जो भी रिएक्शन होएगा इस सेटअप में, जो भी रिएक्शन होएगा वो इलेक्ट्रोड्स पे होएगा। तो जो भी रिएक्शन होएगा इस सेटअप में वो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे होएगा। ठीक है, अब इससे फैराडे ने एक्सपेरिमेंट ऑफ 1830 से फैराडे ने दो लॉज निकाले, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और उन्होंने एक अपना फैराडेज कांस्टेंट भी निकाला। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट फर्स्ट लॉ के बारे में अभी पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे ने क्या कहा? फैराडे ने कहा कि जो भी मास हमारे जो भी मैटर या जो भी मास हमारे इलेक्ट्रोड्स पे प्रोड्यूस होएगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट और चार्ज। दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज दैट यू पास। तो अपने सेटअप में, हमारे सेटअप में, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैटर डिपॉजिट होएगा उसका वेट या मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमने कितना चार्ज पास करा। ठीक है, ये उन्होंने फर्स्ट लॉ में कहा। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे ने क्या कहा कि नंबर ऑफ मोल्स of the substance produced, number of moles of the substance produce substances produced by fixed amount of electricity form simple whole number ratios। तो फैराडे ने सेकेंड लॉ में क्या कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे हमारे पास दो बीकर है, यहाँ पे एक सब्सटेंस है, यहाँ पे दूसरा सब्सटेंस है। ठीक है, और यहाँ पे हमने दोनों में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म सिंपल होल नंबर रेशियो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कैल्शियम। ठीक है, तो ये है, इसमें है Ca2+ आयंस। ठीक है, और इसमें है Ag या Na+ आयंस। ठीक है, तो इसमें Na+ है, इसमें Ca2+ आयन है, और हमने इन दोनों में कितना चार्ज पास करा? हमने इन दोनों में कितना चार्ज पास करा? हमने जैसे इन दोनों में 96,500 कूलम ऑफ चार्ज पास कर दिया। तो इसमें 0.5 मोल ऑफ Ca हमें मिलेगा, और इसमें हमें 1 मोल ऑफ Na मिलेगा। ठीक है, 96,500 कूलम पास करने पे यहाँ पे हमें 0.5 मोल मिलेगा Ca2+ के टाइम पे, और Na+ के टाइम पे हमें 1 मोल मिलेगा।
तो 0.5 upon 1 is equals to 1 upon 2 which is a simple whole number ratio. ठीक है, इट्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो. बट आप सोचोगे ये 96,500 का क्या सिग्निफिकेंस है? तो 96,500 इज बेसिकली Faraday's कांस्टेंट. तो 96,500 कूलम इज Faraday's कांस्टेंट. ठीक है, एंड इतना अमाउंट ऑफ चार्ज अगर आप किसी भी एनी यूनिवेलेंट आयन, ठीक है, में लाइक पास थ्रू एनी यूनिवेलेंट आयन, देन यू विल गेट 1 mole of that substance. Then you will get 1 mole of that substance. For example, Na plus, this is univalent. ये लेगा एक इलेक्ट्रॉन. So जो एक इलेक्ट्रॉन लेता है that is univalent और monovalent. ठीक है, and इसका 1 mole produce होएगा when passed 96,500 coulomb. 96,500 coulomb इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे हमें 1 mole of Na मिलेगा. 1 mole of Na, क्योंकि यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर लेगा. Na प्लस आयन है हमारे पास, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो Na प्लस विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो जो प्लस है वो हट जाएगा, तो Na बच जाएगा हमारे पास और 1 मोल ऑफ Na प्रोड्यूस होएगा. ठीक है, 1 मोल ऑफ Na प्रोड्यूस होएगा. यही अगर डाइवेलेंट होता, डाइवेलेंट आयन, तो डाइवेलेंट आयन पास थ्रू एनी डाइवेलेंट आयन, इतना चार्ज अगर आप किसी भी डाइवेलेंट आयन के थ्रू पास करोगे तो आपको 0.5 मोल मिलेगा. ठीक है, तो आप ये रिलेशन देख रहे हो, डाइवेलेंट में अगर 0.5 मिल रहा है. ठीक है, अब अगर आपकी वेलेंसी हुए 3, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है Al, एल्यूमिनियम 3+, तो हमें कितना मिलेगा? 1 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 0.33 मोल ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है, ऐसे आएंगे. ठीक है, तो अभी हमने फैराडेज कांस्टेंट के बारे में सीखा, हमने 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में सीखा. अब हम इस एक्सपेरिमेंट से फैराडे ने कैसे बताया कि ये इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, फैराडे ने कैसे ऑब्जर्व या बताया कि ये इलेक्ट्रॉन्स है एंड इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस फ्लो नहीं बल्कि इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये अब देखते हैं. अब देखो Ca2+, इसे कितने चाहिए? इसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स. इट विल ऑलवेज गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. Na+, ये हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ठीक है, तो अब पैटर्न देखो, अगर आपने कभी भी कोई भी सब्सटेंस देखा है जो 1.75 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या 1.5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे? आपने कोई भी ऐसा सब्सटेंस देखा है जो ऐसे डेसिमल पॉइंट में इलेक्ट्रॉन्स गेन करे? नहीं ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ सिंगल एंटिटी. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इज अ सिंगल एंटिटी. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इज अ सिंगल एंटिटी. तो जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट. तो आपका फ्लो जैसे होएगा इलेक्ट्रिक करंट, उसमें दे विल बी मिलियन लाइक ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट विल बी मेड ऑफ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, आपने कभी भी ऐसे नहीं देखा कि 1.75 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड ऑल्सो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमें वी वर गेटिंग होल नंबर रेशियो. हमें मिल रहा था 2:1, 1:2. ठीक है, वी वर गेटिंग होल नंबर रेशियो. बट अगर ये एक कंटिन्यूअस फ्लो होता तो हमें कोई फिक्स रेशियो से मिलता ही नहीं. हमें मिलता 1/1.75, 2/8.25, लाइक 8.25 नहीं, बट जैसे 1/1.75 नहीं, बट हमें कोई रैंडम रेशियोज मिलते.
अभी ये तो फिक्स्ड होल नंबर में कन्वर्ट हो सकता है, बट हमें रैंडम रेशियोज मिलते 0.233 अपॉन 2.8212, ऐसे कुछ भी रैंडम मिलता, बट हमें हमेशा क्या मिल रहा था 2:1, 1:2, ऐसे रेशियोज, ठीक है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट, हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मिला, हाउ डिड वी गेट द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसे निकालने के लिए हमने क्या करा, फैराडेज कांस्टेंट को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब हमने इसे ऐसे डिवाइड करा तब हमें मिला 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो ऐसे हमें मिला चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में सीखा, हमने 1830 का फैराडे का एक्सपेरिमेंट भी देखा, एंड हमने फैराडे कांस्टेंट के बारे में सीखा, और थोड़ा और इन डेप्थ गए, जैसे चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।